स्वागत है साथियों, आज आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। चलिए आज हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड यहाँ पे बातें करेंगे। यहाँ पे हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इस पे हम आज बात करेंगे। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं अभी आपको। पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछा और इसी तरह से क्वेश्चन आपका इसी तरह से आएगा, तो इसे हम प्रैक्टिस करके ये भी समझ लेंगे कि हम क्वेश्चन को किस तरह से, है ना, हल करें और किस तरह का क्वेश्चन अब पूछता है। पहले की अपेक्षा अब थोड़ा सा बदलाव है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला है, एक और चीज़ यहाँ पे जो लिख दिया है कि इसमें से आपको 50 सवाल को बनाना है। 50 से अगर ज़्यादा है, अगर आप बना देते हैं तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 50 क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक ही चेक होगा। बाकी अगर 55 क्वेश्चन या फिर 60 क्वेश्चन आप बना देते हैं तो उसमें आपको चेक नहीं होगा। 1 से 50 तक, है ना। और 1 मार्क्स का जो होता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हैं, यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला है, हमद खुदाया जुजुल में जल जलाल किसके लिए आया है। यहाँ पे देखिए बुजुर्गान दिन के लिए, इसके लिए भी नहीं होगा, ये ऑप्शन पहला रद्द हो जाएगा। बी अम्बिया इकराम के लिए, ये भी नहीं होगा। सी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं। यहाँ जो अल जलाल जो आया है वो आया है ऑप्शन नंबर डी, हमद खुदाए अज़्ज़वजल, यानी खुदा की तारीफ़ जिसमें खुदा की, है ना, बड़ाई हो तो उसको हम हमद खुदाए अज़्ज़वजल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कुल मिलाकर के इसमें ऑप्शन ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सही होगा। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में शबनम क्या है। तो इसका हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम ये बताए थे कि तखलीस है ना, तखल्लुस, ये इसका आंसर हो जाएगा तखल्लुस। तो इसका शबनम क्या है तो तखल्लुस है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। 3 में ये बोल रहा है कि जिस नज़्म में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, हम्द तो कहेंगे नहीं, इसमें खुदा की तारीफ़ होती है। नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। आगे है यहाँ पे सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। तो सुहैल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी पटना में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है गया, यहाँ होगा नहीं। भागलपुर, ये भी नहीं होगा। मुजफ्फरपुर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बचता है बी, यानी पटना। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना, इसको याद रखिएगा। सुहैल अजीम आबादी की जो पैदाइश हुई थी वो पटना शहर में हुई थी, है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला जो है ना, टाइपिंग करने वाला एरर किया है। यहाँ पे लिखना चाहिए कि भाईजान की गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी जो है दिल बहलाने के लिए या वक्त गुजारने के लिए क्या करती थी, है ना। तो चैप्टर में जब आप पढ़िएगा भाभी जान तो उसमें ये बताया है कि भाभी जान जो है वो खत लिखा करती थी अपना दिल बहलाने के लिए, है ना। खतूत का जवाब दिया करती थी, ना ही वो सिलाई कढ़ाई करती थी, है ना ही रिसाला पढ़ा करती थी, ना ही टीवी देखा करती थी, बल्कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी खत लिखा करती थी। इस तरह का सवाल आएंगे जो कि काफ़ी आसान है। आगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में नूर का ज़िद क्या होगा। ज़िद माने उल्टा, नूर का मतलब होता है उजाला, रोशनी, है ना। जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ज़रा पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है कि फ़रार किसका अफसाना है ना। तो सुहैल अजीम आबादी के भी नहीं है, शकील अख्तर का भी नहीं है, कमर जहाँ का भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बचा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ये आंसर हो जाएगा इसका। फ़रार जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना, है ना, इनके द्वारा लिखा गया है। आगे है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आज का सेशन में 8 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बाकी हम लोग
कल इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा भाष नहीं रहता है, जो कि आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे कम्र जहाँ का पहला अफसाना कौन था? तो कम्र जहाँ का पहला अफसाना जो था वो था ऑप्शन नंबर सी, जुनून वफ़ा। ये था कम्र जहाँ का पहला अफसाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर आपका। बाकी आप जितना अभी हम आपके साथ प्रैक्टिस करवाए हैं, आपको इस तरह का प्रैक्टिस आप कीजिए, याद रखिएगा। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे आता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हम करा देंगे, ताकि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस करके हम लोग बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो क्लास 10th के बच्चे जो है ना, हमारे साथ बने रहें और हम एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। फ़िलहाल हम आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।